This is an ABP Life podcast. हरियाणा के खनौड़ी बॉर्डर पर 22 वर्षीय किसान की मौत पर अब राजनीति शुरू हो गई है। एक और जहां इस मामले में आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार को घेर रही है, वहीं कांग्रेस और अकाली दल उसी पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि पंजाब की सीमा में बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हैं। ये सभी लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें हरियाणा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अकाली दल ने किसान की मौत के लिए भगवंत मान को जिम्मेदार ठहराया है। उसका कहना है कि भगवंत मान का डबल गेम इस युवक की मौत के लिए जिम्मेदार है। सवाल उठ रहा है कि किसान को आखिर दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है। किसान अगर चाह रहा है तो सिर्फ 2 घंटे में अंबाला से दिल्ली किसान को पहुंचाया जा सकता है, धरना स्थल मुहैया कराया जा सकता है। तो फिर इसमें अड़चनें क्या है? और इसी पर हमने संवाद में शिवाजी सरकार से बात की। मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। शिवाजी सरकार जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जो मौजूदा किसान प्रदर्शन शंभू बॉर्डर पर चल रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, किसानों की अगर बात करें या किसानों की जो मांगे हैं, किसानों की मांगे जायज है और किसानों की ये मांगे आज से नहीं है। अगर आप देखें, जब एमएसपी बना था और एमएसपी बना था अमेरिका के कॉर्नल इंस्टीट्यूट, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, इन सारे लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करके वो सारी चीजें करके इसको बना के प्रेजेंट दिया था, इंडिया फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट। ये 1959 की बात है, जो बेसिकली जाके आज जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं उसका बेस रहा है। और ये जो है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और जो सारी चीजें कही जाती है वो 1964-65 से ये चीजें किसी न किसी तरह से लागू है। और किसी के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी वगैरह, एपीएमसी जिसकी बात हम करते हैं, जो मंडी समिति वगैरह जो बनी है, वो सारी चीजें इससे जुड़ी रही है। कभी 70 मिलियन टन के कम से लेके आज 350 मिलियन टन की फूड ग्रेन जो है हम पैदा कर रहे हैं। पर वो समस्याएं इसी तरह बनी हुई है। समस्याएं जो एक चीज और है, समस्याएं अगर आप देखें, किसानों को सही मूल्य मिलने की समस्या है। एमएसपी को अगर हम भूल भी जाए, किसान की जो लागत है उसके हिसाब से जो उसको दाम मिलने चाहिए वो उसको वर्ल्ड ओवर नहीं मिल रहा है। अभी अगर हम देखें पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इस सारी जगहों पे फ्रांस पिछले 2 महीनों के अंदर जो है जनवरी-फरवरी में तमाम जगहों पे किसान आंदोलन वहां हुए हैं। वहां भी लोग ट्रैक्टर लेके ब्रसेल्स में जब यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किए, अंडे फेंके, टमाटर फेंके, कुछ जला दिए। जर्मनी में जाके उन्होंने जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर के घरों में गोबर डंप कर दिए। ये सारी चीजें नहीं तो वर्ल्ड ओवर ये क्राइसिस है। बार बार कहा जाता रहा है कि किसानों को साथ जो लोग लगे हुए हैं उनको निकाल के इंडस्ट्री में लगाओ। ये भी अमेरिका ने किया। अमेरिका में 1.5% लोग करीब किसान है या खेती करते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो किसानों का ये ग्लोबल समस्या है और ये समस्या की वजह जो है आपके IMF और वर्ल्ड बैंक जो है हो रहे हैं। और वो इसलिए रहे हैं कि इन सारी चीजों में जो है कॉर्पोरेट जो है वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो वर्चस्व है वो चला जाए और किसानों के साथ लोग डायरेक्टली डील करें। वो चाहते हैं कि इन सारी चीजों में जो बिचौलिए का काम वो करते रहे। हाँ, और ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है, ऐसी बात नहीं है, अंकैड की स्टडी है। लेकिन आपका कहना है कि किसान चाहे तो 2 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं और पीछे लोग नाराजी लगा रहे हैं लगातार, तो कैसे पहुंच सकते हैं दिल्ली? हम देखिए, समझ में आता है, दिल्ली जो है मुल्क का राजधानी है। इस राजधानी में सबको आने का अधिकार है। एक तो राजधानी में किसानों ने जो है वो भी कभी नहीं कहा कि राजधानी में घुसने के लिए गाड़ियों के लिए टोल क्यों लगता है। राजधानी सबका है, यहाँ टोल लगने का मतलब नहीं है। अब किसानों ने वो नहीं किया तो उन्होंने खुद एक बैरियर को एक्सेप्ट कर लिया। जब अब बैरियर को एक्सेप्ट कर लिया, सरकार हर तरह से बैरियर लगा रही है, तो ये उनकी गलती रही है कि जब बैरियर, छोटी सी बैरियर लगती है, उन्होंने उसको इग्नोर किया। आज बड़ी बैरियर लग रहे हैं। सवाल है कि सरकार क्या चाहती है? सरकार कहती है किसान दिल्ली में क्यों आए? हम ही जाके जब उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में किसान इसलिए नहीं आना चाहते हैं, दिल्ली से उनकी कोई बहुत लगाव है, पर उनको लगता है कि दिल्ली में अगर अपनी आवाज
लेकर आते हैं तो आवाज बुलंद होती है। और हम देख चुके हैं एक चीज, तमाम जो आंदोलन किसानों के ही हुए हैं, कई आंदोलन जो ऐसे हुए हैं जो विदर्भ में हुए हैं, शरद जोशी ने किए हैं, विदर्भ में किए हैं, वो विदर्भ के बारे में किसी को पता नहीं। आपके उसके अलावा तमाम कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं, दूसरे क्षेत्र के लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। आप वो छोड़ दीजिए, यूपीए सरकार के दौरान एक बहुत बड़ा किसानों का जो मार्च दक्षिण से चला, वो सारा जब आता है महाराष्ट्र में आते आते वो बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। उसके बाद जब यूपीए सरकार ने देखा कि ये बढ़ता ही चला आ रहा है और ग्वालियर तक वो आ गए, दिल्ली के मुहाने पर आ गए, तब सरकार ने कहा कि ये दिल्ली आ जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। उस वक्त भी चुनाव आसपास ही आ रहे थे, साल भर के अंदर चुनाव था। तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है तो सरकार उससे घबरा जाती है। और सरकार ने क्या किया, यूपीए सरकार ने ग्वालियर में अपने मंत्रियों को भेजा, अपने और नेगोशिएटर्स को भेजा और सारा कुछ कर करा के जो है उन्होंने किसानों को समझा बुझा के, और वो मांगे लगभग यही रही है, एमएसपी होना चाहिए, किसानों के फायदे होने चाहिए, बाकी सारी चीज, बहुत सारी चीजें इस तरह की जो है सारी मांगे लगभग ऐसी ही रही है, उसमें कोई फर्क नहीं रहा है। सरकार ने समझा बुझा के उनको वापस करा दिया। हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों को जो न्यूज कनेक्ट से जुड़े नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चला कितना बड़ा एक आंदोलन हुआ। तो दिल्ली आने के मकसद ये होता है, तो दिल्ली में जो आता है तो मीडिया जो है वो मीडिया भी इन चीजों को तभी देखती है जब दिल्ली पहुंचता है। तो दिल्ली आने का मकसद सिर्फ ये होता है कि दिल्ली में आने, दिल्ली में जाके किया, वहाँ अपने जो घर के लोग हैं उनको भी लगता है कि दिल्ली में जाके आवाज बुलंद की तो बड़ी दूर तक आवाज पहुंचेगी। बात अलग है कि प्रैक्टिकल क्या होता है, जैसे डिफरेंट इशू। तो इन चीजों में सरकार को इसको रोकना नहीं चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, ठीक है आप कहते हैं कि वो ट्रैक्टर से ना आए, ठीक है ट्रैक्टर से नहीं है, कोर्ट भी कह रही है कि ट्रैक्टर जो है हाईवे से नहीं चल सकते हैं, तो और मान लीजिए उसको, आपको क्या करना है। सरकार को जो है एक तो है कि बसेस से ले आए, तो इतने सारी बसेस लगाना जो है उससे शामिल होगा। उससे सीधी सी चीज है, कहाँ पे से है, अम्बाला से ही तो है। अम्बाला से एक नॉन स्टॉप EMU ट्रेन, जो लोकल ट्रेन होती है, वो चला दें एक सुबह ले आए सारे लोगों को, न्यू दिल्ली स्टेशन ले आए, रामलीला मैदान में उनको मीटिंग करने, तो जो बुलंद आवाज करनी है बुलंद करें, मंत्री लोग जाए वहाँ, और भी कोई मंत्री जाना चाहते वो भी जाए वहाँ, जाकर उनसे बात करे, बात करके समस्या का समाधान कर ले, उनको एड्रेस करें। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है दिल्ली में आज कोई ऐसी पहली बार किसानों की रैली हो रही। सबसे बड़ी रैली जो दिल्ली में जो अभी तक रिकॉर्डेड है वो हुआ है 1988 में। महेंद्र सिंह टिकैत, जो राकेश टिकैत के पिताजी हैं, उनके साथ लाखों किसान आए। अब कहा जाता है कि 5 लाख किसान आए, 5 लाख नहीं भी आएंगे तो लाख 1.5 लाख तो आए होंगे। वो आए और कहाँ पे कर रहे थे, बोट क्लब लॉन्च इंडिया गेट पर। वहाँ पे उन्होंने अपना चूल्हा चलाया, अपनी लंगर चलाई, सब कुछ चलाया। वहीं पे जाके आपके अपोजिशन के लीडर्स ने एड्रेस किया, सरकार के नेताओं ने एड्रेस किया, मंत्रियों ने एड्रेस किया, प्रधानमंत्री तक वहाँ गए, उनको एड्रेस किया, उनसे बातचीत की, उनसे बातचीत करके फिर उनको वहां से हटवा के लाल किले के मैदान पे भी उनको ले गए, करते रहे। तो किसी ने उनको दिल्ली आने से नहीं रोका। और जो भी है उस वक्त भी कुछ बातें हुई, कुछ बातें मानी गई, कुछ बातें इम्प्लीमेंट की गई। और एक चीज जो है MSP जो है, देखिए MSP के लिए आज क्यों परेशानी है, MSP की लिए परेशानी इसलिए है कि सरकार ने जो है, जितनी भी सरकारें आई है, तो कोई एक सरकार की बात नहीं है, उन्होंने जो महंगाई को नहीं रोका, महंगाई को न रोकने की वजह से किसानों की जो लागत है लगातार बढ़ती चली गई। और ये जितनी भी लागतें थी, फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, वो भी जो फैक्ट्री मालिकान है, हम उसके दाम बढ़ाते रहे, बेतहाशा बढ़ाते रहे। लेकिन अगर आप ले लें कुछ एक बड़े जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, कुछ एक आध उसमें मल्टीनेशनल भी हैं, एक जो प्रॉफिट्स है वो 20% से लेके 39% तक है। इतनी महंगाई में होगी, 39% की आप प्रॉफिट लेंगे तो महंगाई तो होगी। हमने उसको करने की कोशिश नहीं की। हमने MRTPC होता था जो इन चीजों को, मोनोपोलीज को कंट्रोल करता था, उसको खत्म कर दिया। और उसके बाद से हमने देखा कि ये कॉर्पोरेट की जो एक मनमानी है वो बढ़ती चली गई। उन सारी चीजों का असर जो है आखिर में कहाँ पड़ता है, आखिर वो किसान पे आता है। और किसान पे जब आता है, जब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो सरकार को भी सारी चीजों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं।
जो पे राइजेस होते हैं उसकी वजह भी वही होती है। लेकिन महंगाई को आप चेक पे रखेंगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। आज जो किसानों क्यों परेशान है, जितनी महंगाई बढ़ गई उसके हिसाब से उनके दाम नहीं बढ़े। तो उसका दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि वाकई अगर सारे चीजों के आप दाम बढ़ाएंगे तो बाजार के जो हालात होंगे वो क्या होंगे, ये भी बात है। तो किसान का जो भी फसल होता है उसी के बेसिस पे सारी चीजों के दाम तय हो पा रहा है। जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं उसके जो सबसे बड़ा बेस होता है वो होते हैं फूड ग्रेन्स और इस तरह की सारी कमोडिटीज जो है जो रोज के उसमें काम आते हैं। तो इसलिए जब हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया, जो लागत उनकी बढ़ती चली गई, उनकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही है और उसके साथ साथ जो है उनके 10 साल के ट्रैक्टर जो है एक अजीब से कानून बना के हम उसको उठा ले रहे हैं, उनके टोल्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, उनकी जमीन पर हम कब्जा करके सड़कें बनाते चले जा रहे हैं बिना ये सोचे कि उसके जो है इकोलॉजिकल प्रभाव क्या होंगे। इन सारी चीजों को जो सोचेंगे और उनसे बात भी नहीं करना चाहेंगे तो समस्या बढ़ जाती। तो सरकार को तो बात करना ही चाहिए। सरकार का काम क्या है, सरकार को बनाया जनता ने, जनता को उनसे बात करती रहनी चाहिए। जनता अगर बात करने की जरूरत महसूस करती है तो सरकार को करना चाहिए। जी। लेकिन आप किस आधार पर कह रहे हैं, कैसे पहुंच जाएंगे किसान 2 घंटे में, ये जानना चाहते लोग। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। किसान दिल्ली आना चाहते हैं, उनको एक आप सुविधा मुहैया करा दीजिए कि हम आपको ले चलेंगे। कौन से ट्रेन से ले चलेंगे? लोकल ईएमयू ट्रेन से। अम्बाला से यहाँ तक अगर लोकल ट्रेन ईएमयू की डायरेक्ट चलती है तो 2 घंटे लगते हैं अम्बाला से न्यू दिल्ली पहुंचने में। अब जिनको भी मौका मिलेगा दिल्ली तक आने का, एक रेक जो है 14 कोचेस की और नॉर्मली 12 से 14 कोच की रेक होती है ईएमयू की, उसमें जितने वहां पे आंदोलनकारी जितने हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे और यहाँ 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। आप सुबह चला दीजिए, 2 घंटे में दिल्ली आ जाते हैं। मान लीजिए 10 बजे तक आ जाते हैं दिल्ली। उसके बाद रामलीला मैदान में ले जाइए, न्यू दिल्ली से सबसे करीब है वो, वहां पे जाके वो अपनी मीटिंग करें, उनके जो डेलीगेशन है वो जाके मंत्रालय में बात करें। शाम को 6-7 बजे जो है फिर से ट्रेन चला दीजिए, वापस ले जाइए, 2 घंटे में उनको वहां पहुंचा दीजिए। पंजाब से लेके दिल्ली तक कहीं ना कोई सड़क जाम होना है, न कोई शहर जाम होना है, न कोई बॉर्डर जाम करने की जरूरत है, न बॉर्डर पे भीड़ ठोकने की जरूरत है। तो मतलब आप बहुत आसानी, आपको लगता है कि किसानों को खेल के जरिए लाना चाहिए हमला मैदान में, उनको स्पेस देना चाहिए प्रोटेस्ट के लिए? क्यों नहीं? आखिर वो किसान है कौन है? हम आज दिल्ली में है, हम कुछ काम कर रहे हैं, नहीं होते तो हम भी कहीं शायद खेती करते होते हैं। सारा आदमी तो हिंदुस्तान का खेतिहर है ही। हिंदुस्तान का कम से कम ऑफिशियली 70 करोड़ आदमी, 70 से 75 करोड़ आदमी खेती में ही है और जो नहीं है वो भी किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 90 से 100 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती से ही जुड़े हुए हैं। तो आएगा यहाँ हिंदुस्तान का किसान आके, हिंदुस्तान का आदमी आके दिल्ली में बात करेगा, उसको थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी और समस्या का समाधान हो जाता है। खास करके चुनाव तब होने ही वाला है, उससे पहले एक राजनीतिक माहौल अच्छा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में सरकार या कोई भी है देश की जो भी रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस है उनको इसमें करने में क्या परेशानी है? एक ही दिन तो लगेगा, जब आएंगे शाम को। आशंका है कि किसान आएंगे तो दिल्ली में क्योस वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, अराजकता वाली स्थिति। मैं नहीं समझता हूँ, तमाम आंदोलन ऐसे दिल्ली में बहुत से हो चुके हैं और होते रहते हैं, है ना। देखिए कोई भी आंदोलनकारी जो है, एक तो आंदोलन को ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि बाकी किसान जो है वो देख रहे हैं कि इसका समाधान अगर हो जाए तो उनको यहाँ नहीं आना पड़े। अभी जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं हो रहा है कि यूपी के किसान ने थोड़ी खलबली की, वो आगे फिर बॉर्डर की तरफ बढ़े आगे। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे मौके ही न दे। बातचीत कोई करना चाहता है, दिल्ली में आके बातचीत करना चाहता है, कौन सी ऐसी बड़ी बात? आ जाए बात करें, सरकार इतनी मुहैया करा दे। ये नो ट्रेन चलाना भी कोई महंगा काम नहीं है और उसमें आ जाए, सारे लोग आ जाएंगे उसमें, 2 घंटे में यहाँ पहुंचेंगे। तो कोई ऐसी कोई लॉजिस्टिक्स की भी प्रॉब्लम नहीं है कि लोग रहेंगे कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे। रामलीला मैदान है ही, अब चाहे तो सरकारी वहाँ लंगर चला दे, 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे सकते हैं फ्री फूड। किसानों के लिए एक लंगर लगा दे और किसान वहाँ खाए पिए, बात करें, चले जाए। देखिए उसमें आधे लोग जो आएंगे
वो तो दिल्ली घूमने निकल जाएंगे, आधे ही वहां बचेंगे। और आप आइए वहां बातें कीजिए, लोग सुनेंगे कौन क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, उसके बाद किसान चले जाएंगे। किसान क्यों, देखिए ये सोचना कि किसान जो है हिंसा पर उतारू है, मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ। जब हम बातें नहीं करते हैं, रोष बढ़ जाता है, तब जो है इस तरह के विचार उनके मन में शर आता होगा। पर अगर सीधे सीधे हम कह दे आओ हम आज बात करो, आप चले जाओ, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई समस्या दिल्ली में आएगी। और ट्रेन से आएंगे तो सीधे न्यू दिल्ली स्टेशन आएंगे, वहां से कितनी दूर है, 1 किलोमीटर की मुश्किल से रामलीला मैदान, वहां तक आ जाएंगे तो कौन सी ऐसी बात है, रामलीला मैदान में तो खुद ही रहेंगे। जी एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए शिवाजी सरकार सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। This is an ABP Live podcast.